के साथ मैत्री त्रिपाठी। अंतिम चरण के चुनाव के पहले आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज ही का दिन चयन किया है राहुल गांधी ने अपना रोड शो करने के लिए। इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। पीली कोठी की ये तस्वीरें हैं जहां पे कुछ ही देर पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं। यहीं से प्रस्तावित रोड शो शुरू होना था 8:30 बजे। अब से कुछ ही देर पहले वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करके यहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ कई बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक गाड़ी पे सवार हैं। उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद हैं कांग्रेस के, और साथ ही ये जन सैलाब जो चारों तरफ नजर आ रहा है। ये वाराणसी की ताजा तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है। राहुल गांधी ठीक पीछे हैं, अजय राय है, राहुल गांधी है। देखिए लगातार हाथ हिला रहे हैं राहुल गांधी। लगातार एसपीजी के लोग उनके साथ है। प्रमोद तिवारी है, अजय राय है। टोपी पहन रखी है आज आपने। जो नेहरू कैप है उसको आप एक नए अवतार में आज देख सकते हैं जिसमें कांग्रेस का फ्लैग लगा हुआ है। लगातार राहुल गांधी हाथ हिला रहे हैं। चारों तरफ की बात करूं अपने कैमरामैन से, वो तस्वीरें दिखाएं। लगातार जाम हो चुकी है रूट। लाखों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उतर आए हैं। क्या छत, क्या दीवारें, हर जगह आपको राहुल गांधी के समर्थक दिखेंगे। लगातार लोग राहुल गांधी को देखने के लिए उठे हुए हैं। गुलाम नबी आजाद पीछे से आप देख सकते हैं हाथ हिला रहे हैं। 5 दिन से आए हुए थे। प्रमोद तिवारी चश्मा लगाकर लगातार राहुल गांधी के साथ चले। तो आप ये कह सकते हैं ये रोड शो है, ये चल रहा है, ये वो रोड शो है जो तय करेगा तकदीर पूर्वांचल की, जो तय करेगा तकदीर कांग्रेस पार्टी की बनारस में, कि आखिर बनारस में कांग्रेस पार्टी फाइट पे है या नहीं है। राहुल गांधी के लिए 5 दिन से लोग लगातार यहां पर कैंप करे हुए थे। मुकाबला एक से नहीं 2 से है, केजरीवाल से भी है, मोदी से भी है। आजकल जो राजनीति हो रही है उसमें रोड शो ही तय करता है कि वोटर का रुझान क्या होगा। आज का रोड शो तय करेगा कि बनारस में कांग्रेस लड़ाई में है या फिर केजरीवाल उनसे आगे है। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बनारस। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कई लोग मौजूद हैं। एक्सपर्ट पैनल है हमारे साथ पूरा, जो आज के दिन की अहमियत पे तफसील से हमारे साथ चर्चा करेगा। इस एक्सपर्ट पैनल में हमारे साथ हैं सुधा मालविया, जो कि बीजेपी के नेशनल डॉक्टर सुधा मलैया जी, सुधा मलैया हमारे साथ हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अनुज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मौके पर पहुंचते हैं। हमारे साथ रजत हमारे संवाददाता मौजूद हैं पीली कोठी से, जहां से शुरुआत हो चुकी है राहुल गांधी के इस रोड शो की। रजत, क्या माहौल, कितनी भीड़, क्या तस्वीरें, सब बताइए। देखिए आज वो इम्तिहान की घड़ी थी जिसकी तैयारी कांग्रेस बहुत दिनों से कर रही थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पैन करके तो तस्वीरें दिखाएं। ये आप देख सकते हैं वो रोड है जहां से राहुल गांधी निकले हैं। पीछे आप देखेंगे तो वो काफिला जा रहा है राहुल गांधी का, जहां से राहुल गांधी आगे गुजर रहे हैं। एक नए जोश के साथ आज राहुल गांधी दिखे। पिछले दिनों जब हमने देखा था तो राहुल गांधी जो थे वो लगातार एक पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो जवाब की पॉलिटिक्स थी, वो नरेंद्र मोदी को जवाब दे रहे थे। आज जो बॉडी लैंग्वेज था राहुल गांधी का, वो एक फ्रेश लुक में नजर आए। आराम से मुस्कुराते हुए रथ पर बैठे। उनके साथ में अजय राय थे, गुलाम नबी आजाद थे। लोगों का तांता लगा हुआ था। लगातार जो लोग थे वो आ रहे थे। अपने कैमरामैन से कहूंगा मैं एक छत पे मौजूद हूँ। आप इस छत की वो तस्वीरें देखिए, कहां लोग इकट्ठा है राहुल गांधी की झलक देखने के लिए। लगातार जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि लोग उतर रहे हैं, चले हुए थे काफी ऊपर। जिसको जहां जगह मिल रही थी वो वहां जा रहा था राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए। राहुल गांधी भी जब रथ पर बैठे तो वो ये सोच के बैठे कि आज वो उस लड़ाई में जा रहे हैं जिस लड़ाई की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने करी है अमेठी में आकर। अमेठी में जाकर नरेंद्र मोदी ने ताल ठोकी थी, बड़ी रैली करी थी स्मृति ईरानी में के लिए। तो आज आप कह सकते हैं एक राजनीति का नया दस्तूर शुरू हुआ है। आज से पहले तक जो होता था वो दस्तूर कुछ अलग होता था। जो प्राइम मिनिस्टरियल कट के कैंडिडेट्स होते थे, बड़े नेता होते थे, उनके खिलाफ दूसरी पार्टी के विपक्ष के नेता नहीं करते थे प्रचार, छोड़ दी जाती थी वो सीटें। लेकिन लगातार आप कह सकते हैं कि जो तल्ख तेवर है वो लगातार चल रहे थे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बीच में, प्रियंका गांधी के बीच में। अमेठी गए थे नरेंद्र मोदी। ये वो तस्वीरें देखिए, वो छत की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक लगातार लोग जो है वो लगे हुए थे राहुल गांधी को देखने के लिए। राहुल गांधी का जो आज का रोड शो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तय करेगा कि बनारस में, काशी में कौन लड़ाई में है। क्या राहुल गांधी लड़ाई में है, क्या अजय राय जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट कहे जाते थे वो यहाँ पे लड़ाई में है, या फिर केजरीवाल बाजी मार गए। क्योंकि ये आप कह सकते हैं एक प्रेस्टिजियस सीट हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस भी जानती है कि इस सीट को अगर वो 3rd पोजीशन पे हासिल करेंगे तो पूरे देश में किरकिरी होगी। पूर्वांचल के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है उससे साफ हो रहा है कि आज जो बनारस का रण है वो तय करेगा कि कांग्रेस कहां पे है।
आज की जो लड़ाई है वो राजनीतिक के साथ साथ एक सोच की भी लड़ाई है। अगर कांग्रेस पार्टी सेकंड पोजीशन पे पोल नहीं करती है, अच्छी लड़ाई में नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जनाधार कांग्रेस पार्टी से ज्यादा है, दिल्ली से लेकर बनारस तक में ये सिद्ध होगा। बिल्कुल रजत, तो इस वक्त हमने जो ताजा तस्वीरें देखी उसमें हमने देखा कि राहुल गांधी पानी पी रहे हैं, यानी कि गर्मी का पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। गर्मी भी काफी है और उस वक्त इतनी भीड़ नजर आ रही है। दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये काशी की तस्वीरें हैं, वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां पर आज राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इनका रोड शो है। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और लोगों का हुजूम साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और ये तस्वीरें कई मायनों में खास है क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव होना है और इसमें स्टार कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी जो बन गई है इस लोकसभा चुनाव में, वो भी वोट करेगी और उसमें क्या नतीजे निकल कर आएंगे। और अब सीधे रुख करते हैं लंका गेट का, जहां पर हमारे दूसरे संवाददाता राकेश कुमार सिंह भी मौजूद हैं, जहां पर ये रोड शो खत्म होगा। ये करीब 11 किलोमीटर दूरी पर है, वहां का रुख लेते हैं। राकेश, क्या नजर आ रहा है अभी, माहौल वहां पर क्या है? कार्यकर्ता अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये आखिरी पॉइंट है जहां पर राहुल गांधी मदन मोहन मालवीय के जो चित्र है, उनका जो मूर्ति है उस पर जो है फूलमाला अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां पर समापन होगा। लेकिन ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है कांग्रेस के लिए, क्योंकि रोड शो ये जवाब होगा यहां पर कि नरेंद्र मोदी का जो अघोषित रोड शो था, जहां से नरेंद्र मोदी मदन मोहन मालवीय के जो मूर्ति है उस पर फूलमाला अर्पण किए थे और उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किया था। उसके बाद उन्होंने 8 तारीख को जो अघोषित रोड शो किया था, यहीं पर फूलमाला अर्पित करने के बाद उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। कल का जो केजरीवाल का रोड शो था, केजरीवाल जी भी जो आए थे, तो इन्होंने यहां पर फूलमाला अर्पित किया था। और अब कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आखिरी समय में अमेठी में जाकर जिस तरह से रैली की थी और एक चुनौती देने की कोशिश की थी, अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है, क्या जिस तरह से भीड़ इकट्ठा किया था नरेंद्र मोदी की जो अघोषित रोड शो में जो लोगों के हुजूम था, या केजरीवाल के जो रोड शो था, जो लोगों का जो हुजूम था, क्या उसका जवाब दे पाएंगे राहुल गांधी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, नजरें इसी पे टिकी रहेंगी कि आज की तस्वीरें क्या बयां करती हैं। आखिरी दिन है आज चुनाव प्रचार का और आज प्रतिष्ठा दांव पर है एक तरह से, राहुल गांधी की भी, कांग्रेस की भी। क्या दमखम दिखा पाते हैं वो और कितने लोग जुट पाते हैं इस रोड शो में, तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ अवधेश कुमार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट। अवधेश जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि ये वाराणसी के लोगों के लिए बिना मांगे उत्सव का माहौल हो गया हुआ है इस समय, पिछले 3-4 दिनों से। भले ही थोड़ी कठिनाई होती होगी, लेकिन वाराणसी के मस्त मौला लोग पूरा आनंद उठा रहे होंगे। इस प्रकार का रोड शो जो है चुनाव के पहले एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने में वो एक सफलता मिलती है कि कम से कम लोगों के पास, अगर हम वोट मांगने के लिए नहीं भी पहुंच सके सारे मतदाताओं के पास, तो एक शक्ति के द्वारा दिखाते हैं कि हम लड़ाई में हैं। लेकिन रोड शो में यह देखना पड़ता है कि इस रोड शो में वाकई वहां स्थानीय स्तर के वोटर ही हैं या बाहर के लोग हैं, क्योंकि अंततः वोट उनको ही डालना है जो वाराणसी के वोटर होंगे। जैसे कल केजरीवाल के रोड शो में हम लोगों ने देखा ज्यादातर बाहर के लोग थे, तो आउटसमैन वहां वोट नहीं डाल सकते हैं। आज चूंकि वहां अजय राय बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, पिछली बार वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन उनकी एक पकड़ है, इसलिए संभव है इसमें वाराणसी के लोग हों, वो अलग अलग देखना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी का ये रोड शो आज जो है कम से कम इतना बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की शक्ति अभी विद्यमान है। लेकिन इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये वाराणसी की ही है और ये वोट में भी पूरी तरह परिणत हो जाएगी। और अगला सवाल मेरा जो होगा वो डॉक्टर सुधा मलैया से होगा। सुधा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये भीड़ देखते हुए आज की जो तस्वीरें, अभी तक की तस्वीरें हैं, ये देख के बीजेपी को कोई चिंता सता रही है?
बीजेपी को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी का लंका गेट से वहां तक जाना था, भाजपा कार्यालय तक, वह और उसके साथ जो लोग उमड़ कर आए, जिस प्रकार का जन सैलाब उसमें उमड़ा, वो स्वतः स्फूर्त था, वो प्रायोजित नहीं था। ये तो 4 दिन पहले से घोषित है, वो तो अघोषित था। तो वहां लोग जिस प्रकार से सहज रूप में उनके साथ जुड़े, उससे पता चलता है कि वो सारे के सारे लोग स्थानीय ही थे। जो मुद्दा अवधेश जी ने उठाया है, वहां के लोग थे, और ये तो प्रायोजित है जिस प्रकार से दिख रहा है, और ये कन्वर्ट होना बाकी है। अगर कांग्रेस का इतना ही जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा होता, तो उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से वहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब कांग्रेस की कितनी यूपी में सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आधार अब बढ़ रहा है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार पूर्व वर्षों में खोया, लेकिन उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी के आ जाने से जो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो एक जनस्फूर्ति आई है, जो उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है, जो लोग देख रहे हैं। असल में देश में जिस प्रकार का हताशा का वातावरण बना और निराशा का वातावरण बना, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, लोग जो निराश हुए, तो उनमें एक विकास पुरुष का जो प्रतीक हो, जो आइकन बनकर नरेंद्र मोदी उभरे, उससे जो पूरे देश में ये लग रहा है कि ये व्यक्ति आएगा, ये जैसा गुजरात में इन्होंने विकास किया है, ये सुशासन देगा और ये देश को स्वाभिमान भी देगा। जिस प्रकार से देश के स्वाभिमान में भी कमी आई और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम हुई, इन सारे मुद्दे सामने हैं। तो देश को ये जो बदले की राजनीति है, जो मुझे याद है, मैं उस दिन अमेठी में थी, उस दिन के अखबारों में छपा था कि ये कांग्रेस इसका बदला लेगी, रोड शो करवाएगी राहुल का। तो मोदी जी ने उसी समय जवाब दिया था, हम बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। हम अमेठी में बदलाव करने के लिए आए हैं कि वहां विकास होना चाहिए। लोग ये सोचते थे कि वहां का विकास हुआ होगा, वो इतने समय रहा है, लेकिन कोई बदलाव की राजनीति हमें चाहिए, और बदलाव होने लगा है। मौसम बदलने लगा है, मैंने उसे छू भर दिया था, वो मेरे साथ चलने लगा है, और मौसम बदलने लगा है। लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी की वाराणसी की रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। राहुल गांधी अपने इस पूरे सफर के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं। उनके साथ तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, अजय राय भी उनके साथ मौजूद हैं। इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी मौजूद है मौके से। फिलहाल यहाँ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत मौजूद हैं। रजत, अभी की क्या तस्वीरें, क्या माहौल नजर आ रहा है? राहुल गांधी का रोड शो आगे निकल चुका है। कई युवा यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग हैं जिन्होंने इस रोड शो को देखा है। आपसे जानना चाहूंगा, रोड शो जब राहुल गांधी का चल रहा था तो क्या आप मौजूद थे यहाँ पर? देखा आपने राहुल गांधी? क्या माहौल, क्या जो राजनीति है, उस राजनीति सिर्फ रोड शो की रह गई है? नहीं, बड़े नेता रोड शो करेंगे, चले जाएंगे। रोड शो नहीं रहेगी, उनको बराबर वोट पड़ेगा। नहीं, वोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब आप पब्लिक के बीच में जाइए तो पब्लिक कहती है साहब काम नहीं हुआ, पब्लिक कहती है साहब सड़क खराब है, लेकिन नेता आते हैं सिर्फ रोड शो करते हैं, किसी से बात तो करी नहीं। रोड शो करते हैं, यहाँ तो भाजपा के मेयर भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, यहाँ तो भाजपा का काम होना चाहिए, कांग्रेस का तो है। मैं बात भाजपा कांग्रेस की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात रोड शो की कर रहा हूँ कि आप नेता जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो पब्लिक के मुद्दे, उसकी बात नहीं करते। अब बात होती कि किसके रोड शो में कितने लोग आए, पहुंचने में कितना देर लग गया, ये बातें होती है कि नहीं होती? होती है, लेकिन ये तो राहुल गांधी में तो नहीं हुई, राहुल गांधी में नहीं हुई। चलिए और लोग हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहूंगा। जब कोई मुद्दा नहीं, हाँ देखा हमने। कैसा था रोड शो राहुल गांधी का? रोड शो सबका हमने देखा है, राहुल गांधी का भी देखा है, मोदी जी का भी देखा है, केजरीवाल का भी देखा है। जब किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं होता तो उसके पास एक प्रोग्राम होता है, सिर्फ रोड शो। हिंदुस्तान में मैं जानना चाह रहा हूँ, इस रोड शो से लोग क्या दिखाना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो अपनी ताकत दिखाना चाहती है कि हाँ भाई हम इतने मजबूत है, हमारे साथ इतने लाख लोग आए, हमको अपने निर्धारित समय में वहां पहुंचना था लेकिन हम 3 घंटे लेट पहुंचे। तो क्या ये एक फिलॉसफी बन गई है राजनीति की कि रोड शो के जरिए ही वोटर आकर्षित होगा? आप एक वोटर हैं, क्या रोड शो देखकर आप वोट करेंगे? नहीं, रोड शो देखकर तो कोई नहीं वोट करेगा, लेकिन जो आपने फिलॉसफी की बात पूछा, आज हर चीज में डेकोरेशन आदमी को दिखता है, डिस्प्ले करना, छोटा होना और बड़ा। सुबह 7 बजे खड़ा रहता है। बनारस में आमतौर पे 10-11 बजे के बाद लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि रात को 2-3 बजे तक लोग जागते हैं और सुबह आराम से 11 बजे के बाद काम काज शुरू होता है। लेकिन आज पहली दफा सब नौजवान, बुजुर्ग, सभी समुदाय के लोग सुबह 7 बजे से यहाँ, तो इससे जोश तो है कांग्रेस के प्रति।
वो सुबह तो नहीं किए थे ना 7 बजे। 7 बजे करके दिखाएं तो फिर बता दें। फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि रोड शो में कितने लोग मौजूद हैं और अब सीधे करते हैं रुख लंका गेट का, जहां पर हमारे दूसरे सहयोगी, हमारे दूसरे रिपोर्टर राकेश कुमार सिंह मौजूद है। राकेश, कितनी देर लगभग लगेगी वहां तक पहुंचने में? क्या लोगों का हुजूम, कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां भी जमा होना शुरू हो गया है राहुल के स्वागत के लिए? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि 11:15 साढ़े 11 तक जो राहुल गांधी का रोड शो है यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन देखिए, जिस जगह से बीएचयू के गेट के सामने जो मदन मोहन मालवीय जी का जो स्टैचू है, वहां से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर फूलमाला अर्पित कर अपना रोड शो की शुरुआत की थी। लेकिन राहुल गांधी का रोड शो का समापन यहाँ हो रहा है। हम आपके पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये मुख्य गेट है और यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं पहुंचने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11 से 11:30 के बीच राहुल गांधी का रोड शो पहुंचेगा। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार राहुल गांधी के रोड शो में कितने लोग आते हैं। क्या जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो अघोषित रोड शो था, जितने लोग उमड़े थे, क्या उसकी जवाब दे पाएगी कांग्रेस का जो रोड शो है? उसके लिए कांग्रेस के सारे नेता, केंद्रीय नेता, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में पूरा जोर लगाया गया है। पूरे स्थानीय नेताओं के साथ देर रात तक मीटिंग हुई थी। उसके बाद यह तय किया गया था कि किस तरह से इस रोड शो को सफल बनाना है। लेकिन यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि रोड शो में कितने लोग आते हैं और क्या ये रोड शो जो है कांग्रेस के लिए वोट में तब्दील होता है नहीं। क्योंकि लड़ाई जो है यहाँ पर बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बनाम अजय राय बनाम केजरीवाल के बीच है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? क्या अरविंद केजरीवाल रहेंगे या कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय राय रहेंगे? इसको लेकर लड़ाई यहाँ पर फंसी हुई है। और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है, जब यहाँ पर समापन होगा, जो बताया जा रहा है कि 11 से 11:30 के बीच राहुल गांधी का जो काफिला है यहाँ पर पहुंचेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या लोग जो हैं किस तरह से उमड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राकेश, राहुल गांधी वहां समाप्त कर रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की किया। वो ये संकेत दे रहे हैं कि भाजपा जहां से शुरू करती है, हमारा अंत वहां जाके ही होता है। देखिए अवधेश जी, साफ तौर पर ये कहीं न कहीं अब इसको राजनीतिक तौर पर किस तरह से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जहां से बीजेपी यहाँ पर अपनी प्रचार की शुरुआत करती है, वहां राहुल गांधी जो है अपना समापन करते हैं। तो क्या इसको लेकर जो यहाँ पर लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं बीजेपी को एक सबक सिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी का जो घोषित रोड शो हुआ था, यहाँ पर फीजा बदला है। और ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर के लिए लड़ाई चल रही है कि दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे या अजय राय रहेंगे। लेकिन प्रतिष्ठा का ये सीट है और प्रतिष्ठा कांग्रेस के लिए है, क्योंकि रोड शो, सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि रोड शो में कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है कांग्रेस के नेता सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे थे, जिस तरह से अगर बात करें, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे कि किस तरह से आना है, कहां जो 22 पॉइंट्स तो आपसे पूछते रहेंगे, लगातार अपडेट लेते रहेंगे और ये जानेंगे कि रोड शो में बढ़ती हुई भीड़ का मतलब एक सामान्य वोटर के लिए क्या है। क्या ये रोड शो का ट्रेडिशन जो पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं, क्या एक नए संस्कार को जन्म दे रहा है? तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ रुक रहे हैं। ये 11 किलोमीटर का रास्ता जो तय करना है उन्हें इस रोड शो में, उसमें आगे बढ़ चुके हैं। ये शुरू हुआ है पीली कोठी से, जहां पर वो कुछ देर पहले पहुंचे, करीब 1 घंटा पहले वो यहाँ पहुंचे और वहां से उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत की। यहां से वो बीएचयू के चर्चित लंका गेट तक जाएंगे। वाराणसी में राहुल का रोड शो ये जारी है। राहुल का रोड शो पीली कोठी से आगे बढ़ रहा है। लहरा बीर चौराहे पर राहुल का लोग इंतजार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता यतीन शर्मा की लहरा बीर चौराहे से रिपोर्ट देखिए।
लहुरा वीर चौक पर हूँ, लेकिन राहुल गांधी के रोड शो यहाँ पर पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके समर्थक इकट्ठे हुए। लहुरा वीर चौक का दृश्य, अभी राहुल गांधी का रोड शो यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ढोल बाजे नगाड़े के साथ यहाँ पर जोश रोश यहाँ पर देखा जा सकता है। ढोलक बज रही है और राहुल गांधी के रोड शो का, क्योंकि कुछ 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी का काफिला निकला था, रोड शो की शक्ल ले चुका था। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा रोड शो कल किया था, लेकिन इनका रोड शो लगातार हुआ था और राहुल गांधी रोड शो से क्या आपको लग रहा है मोदी को जवाब दे पाएंगे? हाँ, या मोदी नहीं, या अजय राय स्थानीय आदमी है, मोदी बाहरी आदमी है और बनारस की जनता यहाँ स्थानीय लोगों को पसंद करती है। आज यह मोदी की तरफ बुलाई गई भीड़ नहीं है, यह अजय राय की अपनी भीड़ है और आज अजय राय अपनी ताकत दिखा दी है। यहाँ की जनता अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकल और बाहरी का मुद्दा इनके सामने, और अजय राय बाहरी जो मोदी है वो बाहरी आदमी है और अजय राय लोकल आदमी, और इनको लगता है कि उनके लोग, उनके जो समर्थक हैं, उनके नाते वो जीत यहाँ पर हासिल होगी। लेकिन एक बड़ा समर्थन, बड़े संख्या में कार्यकर्ता पूरे लहुरा वीर चौक पर देख सकते हैं। और ये तब है जब राहुल गांधी का रोड शो नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जवाब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी मोदी के जवाब में एक बड़ा रोड शो यहाँ पर रहा और कांग्रेस पर भी दबाव है कि एक बड़ा रोड शो, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एक बड़ा रोड शो यहाँ पर हो, अजय राय के ऊपर दबाव है। इसलिए तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर रोड शो होने से पहले ही जुड़ गए हैं। कैमरामैन नवनीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, बनारस। पूरी ताकत कांग्रेस ने राहुल गांधी के रोड शो को सफल करने के लिए लगा दिया। आप देख सकते हैं बैंड बाजों का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। न्यू चक्रवाल बैंड है जो यहाँ पर बुलाया गया है राहुल गांधी के रोड शो के स्वागत के लिए। कार्यकर्ता उमंग मस्ती में डांस कर रहे हैं। ये पूरा रोड शो आप देख सकते हैं पूरा बैंड बाजों के साथ, क्योंकि कोई भी कोर कसर अजय राय छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पता है कि जो मोदी का और जो केजरीवाल का रोड शो हुआ है उससे बड़ा रोड शो दिखाएंगे। तभी एक मैसेज वाराणसी की जनता में जाएगा और तभी वो टक्कर में दिखाई देंगे, क्योंकि मोदी के जवाब में केजरीवाल का जो रोड शो था काफी जबरदस्त रोड शो था। लेकिन अब अजय राय के ऊपर काफी दबाव है, जिसके चलते ये सारे इंतजाम किए गए हैं कि समर्थक आए, मस्ती में नाचे। काफी जबरदस्त इंतजाम यहाँ पर किया गया है। रोड शो पूरा दिखाया जा सकता है, पूरा बैंड बाजे यहाँ पर जहां तक देखे कार्यकर्ताओं की भीड़, यानी कि रोड शो यहाँ तक पहुंचा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी से यहाँ पर मस्ती में पूरा माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बैंड बाजे के साथ, ढोलक बाजे के साथ कार्यकर्ता मस्ती में नाचे, कांग्रेस का साथ दें। आप देख सकते हैं बड़ी मस्ती कार्यकर्ताओं में यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अजय राय को पता है कि अगर उन्हें इस दौड़ में, इस मुकाबले में बने रहना है तो पूरी ताकत अपने साथ लगानी पड़ेगी और पूरी ताकत सफल करने में लगा दी है। कैमरामैन नवनीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, बनारस। तो इस वक्त जो आपने रिपोर्ट देखी हमारे संवाददाता यतेंद्र की, उन्हीं से बात करेंगे फोन लाइन पे। यतेंद्र, जहां की तस्वीरें आपने हमें दिखाई वहां तो पूरा जश्न का माहौल है। लहुरा वीर चौक का ये नजारा है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और काफी कह सकते हैं जोश में है। और समय क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी और केजरीवाल रोड शो हो चुका और उसमें काफी जबरदस्त संख्या रही है। तो एक अजय राय के ऊपर काफी प्रेशर भी है कि उनका रोड शो फीका न रहे, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका क्रेज भी है। और लेकिन एक मुकाबले में बने रहने का प्रेशर भी है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि राहुल गांधी का रोड शो किसी भी तरह से कमतर ना हो, कभी किसी भी, चाहे वो मोदी का हो चाहे वो केजरीवाल का हो, उनसे कम ना दिखाई दे। क्योंकि अगर मैसेज देना है बनारस में और अगर जो दौड़ में बने रहना है तो ये जरूरी है कि पूरा जोर लगाया जाए। और अजय राय ने पूरी कोशिश की है कि उनके समर्थक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरे बनारस की सड़कों पर दिखाई दें। जी तस्वीरें हम दर्शकों को एक बार फिर दिखा दें। ये तस्वीरें जो इसमें गाजे बाजे नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लहुरा वीर
की तस्वीरें हैं जहां पर संवाददाता हमारे मौजूद हैं। ये 22 पॉइंट्स जहां से गुजरेगी राहुल गांधी की रैली, उनमें से एक है। यहां भी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे राहुल गांधी। और अब सीधे रुक करूंगी अपने साथ जो एक्सपर्ट पैनल है उनका, बात करना चाहूंगी अनुज गुप्ता से। आपसे यही पूछना चाहूंगी अनुज जी की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, क्या लगता है आज की तस्वीरें देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कितने पानी में होगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि तस्वीरें देख करके कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बड़ा आनंद आ रहा होगा। शानदार भीड़ है और जैसे नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के रोड शो में जैसी भीड़ हुई, मुझे वैसी ही भीड़, उससे अच्छी भी भीड़ हो सकती है ये। और कुछ घंटों बाद यहाँ पर अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, वो भी सपा उम्मीदवार चौरसिया जी के लिए यहाँ पर प्रचार करने वाले, इसी तरह रोड शो करने वाले हैं। तो रोड शो के मार्फत ये बनारस इस बार पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा है। मगर टाइमिंग क्या ये सही है? इस रोड शो का बनारस की सीट पर क्या असर होगा वो एक पक्ष है, जो अंतिम चरण की 41 सीटें हैं उन पर क्या असर होगा वो दूसरा पक्ष है। लेकिन यदि यही रोड शो 2 महीने पहले इस तरह का शो कांग्रेस कर पाई होती या प्लान किया होता, तो शायद उसका देश की पूरी 543 सीटों पर क्या असर पड़ने वाला होता, ये कांग्रेस के रणनीतिकारों को विचार करना चाहिए। कांग्रेस में क्षमता है भीड़ दिखाने की, भीड़ जमा करने की, लेकिन शायद प्लानिंग में कहीं कोई कमी रह गई है, मुझे ऐसा लगता है। अगर तस्वीरों की बात करें, रोड शो में भीड़ की बात करें, तो तस्वीरों से तो ऐसा लगता है कि कोई किसी से कमतर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। कल अजय राय ने कहा था कि मैंने कांग्रेस के नेताओं से एक वादा किया था कि आज का रोड शो ऐसा होगा जो पूरे हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ होगा। अभी तक की भीड़ को देखकर तो लगता है कि शायद वो अपने वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और खासकर उस बनारस में जो गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, गुलाम नबी आजाद ने जो कहा कि बनारस सुबह उठता नहीं और यानी गंगा स्नान के लिए जाता होगा, लेकिन इस तरह से सड़कों पर उतरे, ये थोड़ा कम होता है, इसलिए हैरानी की बात है। रोड शो के अवधेश जी, लेकिन देखिए आज शाम तक सभी बाहरी लोगों को बनारस से बाहर चला जाना है और इस समय शायद वहां की ट्रेनों पर और सड़कों पर भी बहुत अधिक प्रेशर होगा कि लोग लाखों लोग जो वहां आए हुए हैं, तो सभी पार्टियों के, कांग्रेस के भी होंगे, वो सब यहाँ से निकल रहे होंगे और वो भी दबाव वहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा होगा। मेरा ये कहना है नहीं जाम के, लेकिन ये जो देखिए ऐसा है, 3 आधार पर रोड शो का मूल्यांकन करना चाहिए। पहला जो आपने कहा संख्या, वो तो होती ही होती है। दूसरा होता है कि उसमें जो लोग चल रहे हैं उनका उत्साह कैसा है अपने कैंडिडेट के प्रति, अपने नेता के प्रति, और रिस्पांस कैसा दे रहे हैं। तो उत्साह अच्छा दिखा है वैसे। बता, तीसरा क्या है उसका भी मूल्यांकन। तीसरा ये है कि उसमें स्थानीय लोगों की संख्या कितनी है। चुनाव में सबसे ज्यादा महत्व इसी का होता है कि स्थानीय लोगों की संख्या कितनी है, क्योंकि कई बार हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे जुलूस से जुड़े रहे हैं कि कई बार नेता से व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर भी लोग आते हैं कि भैया अजय राय है, अपना दोस्त है, भले वोट दे या न दे, लेकिन हमको उसमें शामिल हो जाना है, या केजरीवाल है। अवधेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत ही अहम बात कही कि इसमें स्थानीय लोग इस रोड शो में कितने हैं, लेकिन स्थानीय लोग हैं कितने हैं? क्या वो वोटर्स हैं या सिर्फ वो स्टार पॉलिटिशियन को देखने के लिए आए हैं? देखो, एक तो इसमें जो बैंड है वो भारे की होगी, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कोई बैंड पार्टी में है। अब इनके पास वो जो पहले होता था जिसको सेवा दल में, उस प्रकार का बैंड नहीं है कि हम लोग मान ले, इसलिए वो है। दूसरा, अजय राय की अपनी एक ताकत है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर पूरे प्रदेश से लोगों को आज बुलाया गया, वो सब मिला करके है। क्योंकि देखो, कांग्रेस को पिछली बार केवल जो वोट आई थी वो 62-66 हजार के आसपास वोट थी, तो एकदम से कोई बड़ी ताकत यहाँ कांग्रेस है नहीं। मगर 2004 में वही साहब सांसद चुनकर के आए थे। उसका कारण कांग्रेस नहीं था, उसका कारण राजेश मिश्र थे। आपको बेहतर पता है। बिल्कुल, राजेश मिश्रा ही पिछली बार दूसरे स्थान पर थे। आपको बेहतर पता है और सब आपको मालूम है कि वो राजेश मिश्र को मिला था। देखो, नरेंद्र मोदी के जो, मैं ये थोड़ा सा पक्षपात न हो जाए, नरेंद्र मोदी का रोड शो तो था नहीं, वो तो चूंकि आपने रोक दिया गया था, लेकिन उस समय जो एक चीज दिखाई दे रही थी कि छतों पर लोगों की संख्या, पूरे रास्ते में आपको देखे भारी संख्या में लोग थे, जैसे किसी का स्वागत कर रहे हो। कल केजरीवाल में मुझे छतों पर लोग नहीं दिखे हैं, और आज भी अभी तक जितना मैं देख रहा हूं, मेरी नजर वही जा रही है, क्या उन सड़कों के दोनों के किनारे लगे हुए मकान के
छतों पर उसी प्रकार से लोग खड़े हैं, उसी उत्साह से जैसे नरेंद्र मोदी के साथ थे, वो इस नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है अनुज, और वही वोट पर प्रभाव डालने वाला है। अनुज जी और अवधेश जी, मुझे एक बात कहनी है कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि रोड शो है, इसका क्या असर पड़ेगा। और ये रोड शो में जैसे अजय राय की बात कही गई कि अजय राय ने कल ये कहा था कि मैं दिखा दूंगा, मैं ये कि उससे बड़ा रोड शो होगा। सवाल ये है कि अजय राय को ये दिखाना है कि वो किसी पार्टी के प्रति अपना निष्ठा रखेंगे या नहीं। वाराणसी की जनता के प्रति उनकी क्या निष्ठा है। वो बार बार तो दल बदलते रहे। सबसे पहले तो किसी क्षेत्र का मतदाता ये जानना चाहता है कि आप उसके प्रति वास्तव में निष्ठावान हो या नहीं हो। बात रोड शो के में यहाँ पर बात हो रही है कि हम सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबक सिखाने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी ये जगह जगह दूसरे आपको उत्तर प्रदेश में नाम ले लूं, भारतीय जनता पार्टी में थे, आपने टिकट दे दिया, बीएसपी से बुला के टिकट दे दिया। आपके यहाँ तो एक दिन आता है, जसवंत सिंह को हटा दिया और उसकी जगह कांग्रेस। बात अभी वाराणसी के संदर्भ में मैं ये कह रही हूँ कि सिखाने के लिए राहुल गांधी का रोड भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए आई है। हुजूम नजर आ रहा है, इस पर चर्चाएं अनेक तरह से हो रही है, अनेक मायने हैं इस रोड शो के। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे और चर्चा इस पर जारी रहेगी। फिलहाल तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वाराणसी में चल रहे राहुल गांधी के रोड शो की हैं। और आप देख सकते हैं राज बब्बर भी मौजूद थे उस वाहन पे जिसमें राहुल गांधी चल रहे हैं अपने रोड शो में। कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता उनके साथ मौजूद हैं और ये भारी लोगों का हुजूम जो नजर आ रहा है उनकी गाड़ी के आसपास। ये रोड शो सुबह करीब 1 घंटे पहले शुरू हुआ वाराणसी के पीली कोठी से और ये बीएचयू के बाहर के चर्चित लंका गेट तक जाएगा। इसके बीच का फासला 11 किलोमीटर का है जो राहुल गांधी तय करेंगे। 22 पॉइंट्स तय किए गए हैं इस रोड शो के दौरान जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता रजत मौजूद है। रजत, क्या लगता है जो लोगों का हुजूम है, जिस तरह से आसपास लोग नजर आ रहे हैं, कितने समय, कितने घंटों में लंका तक पहुंच पाएंगे राहुल गांधी? मुझे लगता है 1-1.5 घंटा अभी राहुल गांधी को और लगेगा क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है ओपन जीप में। वास्तविकता में ये एक रोड शो है जिसकी परमिशन प्रशासन ने राहुल गांधी को दी है। नरेंद्र मोदी जब आए थे तो वो एक ऑफिशियल रोड शो नहीं था, वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, गाड़ी के बाहर नहीं आए थे। राहुल गांधी ओपन जीप पे सवार है, अपने कैंडिडेट अजय राय जो कि कांग्रेस के यहाँ से लोकल एमएलए भी थे उनको कैंडिडेट बनाया गया। तो आप कह सकते हैं लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, लगातार हाथ हिला रहे हैं, आंख से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, जो जनता चारों तरफ मौजूद है, कि जो काम यूपीए ने किया है 10 सालों में वो सही था। हो सकता है आप तक ना पहुंच पाया हो। यहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी इतने दिन से वो अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी चल रही थी, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे हो गई थी। तो राहुल गांधी ने आकर आप कह सकते हैं एक अहद दिया है, एक स्टार्ट दी है आज पोलिंग से पहले अजय राय को कि हाँ, अगर मैं यहाँ आ सकता हूँ तो मेरा समर्थन आपके साथ है। लोगों को विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि हम मौजूद हैं यहाँ पर, हमारी मौजूदगी को आप समझिए इस बात को कि हम यहाँ पर लड़ाई में हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाला छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी के आने से। दूसरी बड़ी बात, एक बड़ा जवाब है राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के लिए। आज तक ऐसा नहीं होता था कि जो बड़े कैंडिडेट्स होते थे, पीएम कैंडिडेट्स होते थे, उनके खिलाफ विपक्ष के नेता जाकर रोड शो करें या प्रचार करें, रैली करें। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिन जाकर अमेठी में राहुल गांधी के घर में जाकर चेन लगाने की कोशिश करी थी, उसका जवाब आज आखिरी दिन राहुल गांधी बनारस में दे रहे हैं अजय राय की उम्मीदवारी को आगे करके। तो आप कह सकते हैं कि एक मुकाबला जो है वो क्लाइमेक्स पे पहुंचा है, आखिरी दिन प्रचार का है, पिक्चर भी चलती है, तो जो क्लाइमेक्स के सीन्स होते हैं वो लोगों को याद रहते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जब ईवीएम मशीन खुलेगी कि आज का रोड शो क्या बनारस को याद रहता है जब वो वोट करने जाता है। क्या राहुल गांधी का जो ये पब्लिक अपीयरेंस है, जो आप खड़े हुए हैं, हाथ जा रहे हैं, टोपी पहने हुए हैं, लगातार लोगों का अभिनंदन स्वीकार करना है, क्या ये सब चीजें लोगों को याद रहती हैं जब वो वोट करने जाते हैं? राकेश के बात का जवाब देना है जी, बताइए सुधा जी। मैं बार बार ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो ये कह रहे हैं कि ये इस परंपरा को जो खत्म किया है कि बड़े नेताओं के उसमें बड़े नेता नहीं जाया करते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, राम मनोहर लोहिया लड़े थे नेहरू जी के खिलाफ, राजनारायण हमेशा लड़ते रहे इंदिरा जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ बेल्लारी में सुषमा जी लड़ी थी और अटल जी के खिलाफ माधवराव सिंधिया लड़े थे। ऐसा नहीं हुआ है, ये कोई परंपरा थी ही नहीं और ऐसी कोई बात नहीं कि उनके इलाके में जाके सेंध लगाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आमने सामने खड़ी है।
ये युद्ध है। लोकतंत्र में चुनाव भी एक प्रकार का लोकतांत्रिक युद्ध है और इसमें युद्ध में जो भी तैयारियां, जो भी रणनीति बनाने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से वह बनाई और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल रही। अमेठी के लोगों को ये संदेश देने में सफल रही, वाराणसी के लोगों को ये संदेश देने में सफल रही, पूरे देश में इस बात के लिए सफल रही कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी विकास का आइकन बनकर उभरे हैं, आज देश को, जनता को रोड शो से जवाब नहीं चाहिए, जवाब चाहिए कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या ऑफर कर रही है और एनडीए क्या ऑफर कर रही है उनको, जो जिस प्रकार से एक विकास की बात नरेंद्र मोदी हर जगह करते आ रहे हैं। इस वक्त अब राहुल एक छोटे से ब्रेक के लिए बात जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी की रोड शो वाराणसी में जारी है। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे।